मध्य प्रदेश के इंदौर में मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल के 1 साल पूर्ण होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी ने कोरोना में लड़ा है और दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहां पर कम क्षति हुई है। वहीं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के गुणगान करते रहे कैलाश विजयवर्गीय। इसके अलावा वो मोदी जी के गुणगान करते हुए भी नजर आए। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बारे में कहा कि वह कोरोना में अच्छे से व्यवस्था नहीं संभाल पाई और उन्होंने वहां की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। एक सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी जी ने देश का कबाड़ा कर दिया है, मोदी जी ने नहीं किया है। उन्होंने बताया कि हमारे देश की जीडीपी का 10% लोगों को दी गई है, वहीं दूसरे देशों ने इस तरह की कोई भी चीजें नहीं की, इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। अमेरिका ने अपनी स्वयं की जमा पूंजी अपने लोगों के खाते में डाली। यह हमारा भारत है, भारत को भारत के हिसाब से ही चलाना होगा। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल के 1 साल पूर्ण होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस पीसी के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने कोरोना काल में अपनी क्षमता दिखाई है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कोरोना से लड़ी है, उसी का नतीजा है कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ पर क्षति जो है वो कम हुई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गुणों का बखान करते रहे, मोदी जी के गुणगान करते हुए वे नजर आए। और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना की जो ये घड़ी चल रही है, संकट की जो ये घड़ी है, इसमें अच्छी व्यवस्था सीएम ममता बनर्जी नहीं कर पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पाई ममता बनर्जी। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने देश का कबाड़ा कर दिया है, जबकि मोदी जी ने देश को संभालने का काम किया है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए किसी राजनीतिक दल का पहला बलिदान था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था और धारा 370 के खिलाफ यह आंदोलन था। हम बहुत छोटे थे, शाखा में जाते थे और शाखा में नारा लगता था, एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, ये नारा लगता था। हम बहुत छोटे थे। दूसरा नारा और लगता था कश्मीर को लेकर कि कश्मीर सारा के सारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था धारा 370 क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। पर जब होश संभाला तो लगा कि धारा 370 इस देश के अंदर जो संविधान है 35A, ये हटना बड़ा मुश्किल है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को लगता था और मुझे कहते हुए ये बहुत गर्व है कि इस देश से मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति के कारण एक दिन में धारा 370 हट गई। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी था। मैं सौभाग्यशाली